दोस्तों आईपीएल 2024 का 25वां बड़ा महामुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के पहले जहां मुंबई इंडियंस अपने 3 मुकाबले लगातार हारने के बाद पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से जीतकर अब जीत की पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपने पिछले 3 मुकाबले हारकर इस सीजन काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है। फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शुरुआत अब तक इस सीजन में बेहद खराब हुई है। तो अब ऐसे में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाने वाले अगले मुकाबले के लिए विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नया कप्तान बनाया गया है और कप्तान बनते ही विराट कोहली ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को चारों खाने चित्त कर दोबारा से जीत की पटरी पर लौटने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर इस प्लेइंग 11 से अब तक बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और मयंक डागर समेत 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर अब उनकी जगह पर विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी इंग्लैंड के विल जैक समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या समेत पूरी मुंबई इंडियंस की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर इस मुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि अब तक चोट की वजह से पिछले 4 मुकाबले ना खेलने वाले 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के स्क्वाड से जुड़कर अब ये नए खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इस सीजन अपने खेले हुए अब तक के 5 मुकाबलों में 4 मुकाबलों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो वहीं पर केवल 1 मुकाबले में ही जीत मिली है। तो ऐसे में यहां से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले किसी भी कीमत पर जीतने होंगे, जो कि इतना आसान होने वाला है नहीं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अपनी जान लगाते इस मुकाबले में दिखेंगे। तो हमको ऐसे में एक बेहद रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाने वाला यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले इस बड़े महामुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस महामुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले की। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 11 अप्रैल दिन गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस पिछला मुकाबला अपने घर पर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल को हराकर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर मुंबई इंडियंस को एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बने नए कप्तान विराट कोहली अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस को आज के मुकाबले में कुचलने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आज तक आईपीएल के इतिहास में 32 बार आमने सामने टकरा चुकी है, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर भारी नजर आती है। वहीं पर अब अगर इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान विराट कोहली मुंबई इंडियंस से किसी भी कीमत पर इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते
करते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस के सामने उतरने की पूरी तैयारी में हैं। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की मुंबई इंडियंस के सामने इस मुकाबले में ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान विराट कोहली खेलेंगे। अब तक इस सीजन में विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा है, जहां पर अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में विराट कोहली के बल्ले से 316 रन निकले हैं, जो कि अभी ऑरेंज कैप के लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। लेकिन इस सीजन विराट कोहली के बल्ले से ये रन काफी धीमी स्ट्राइक रेट से निकले हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर फाफ डु प्लेसिस खेलेंगे। अब तक फाफ डु प्लेसिस का इस सीजन में बल्ला उतना चला नहीं है, जहां पर अपने खेले गए 5 मुकाबलों में इस सीजन उनके बल्ले से केवल 109 रन निकले हैं, जिस वजह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पावर प्ले में अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में ठोस शुरुआत मिली नहीं है। इसके सबसे बड़े कारण फाफ डु प्लेसिस का बल्ला शांत होना है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन खेलते दिखेंगे। अब तक पूरे तरीके से बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बल्ले और गेंद दोनों से फ्लॉप रहे हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज 68 रन इनके बल्ले से निकले हैं, तो केवल 2 विकेट लेकर साधारण गेंदबाजी ही अब तक की है, जिस वजह से मिडिल ऑर्डर में भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कमजोर नजर आई है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर एक बड़ा बदलाव विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर अब इस मुकाबले में विल जैक खेलते दिख सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने इस सीजन में गेंदबाजी तो बेहतरीन की है, लेकिन बतौर बल्लेबाज पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं, तो वैसे में इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल का बाहर बैठना लगभग तय है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर अनुज रावत खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में चोट की वजह से ना खेलने वाले अनुज रावत की वापसी हो रही है। इस सीजन अनुज रावत की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई थी, लेकिन बीते कुछ मुकाबलों में अनुज रावत का बल्ला चला नहीं है, तो ऐसे में इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव अनुज रावत के ऊपर काफी ज्यादा होगा। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी महिपाल लोमनोर खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक मुकाबला अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जितवा चुके हैं, तो उनकी वापसी से जरूर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अब ज्यादा मजबूत नजर आएगी मिडिल ऑर्डर में। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विकेट कीपर फिनिशर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में निचले क्रम में बल्लेबाजी आने की वजह से इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, लेकिन अब तक खेले गए सारे मुकाबलों में दिनेश कार्तिक के बल्ले से बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी ज्यादा रन तेज स्ट्राइक रेट से निकले हैं, तो ऐसे में दिनेश कार्तिक को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करवाने से आरसीबी को ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक बड़ा बदलाव मयंक डागर की जगह पर लेग स्पिनर गेंदबाज करण शर्मा खेलते दिख सकते हैं, क्योंकि मयंक डागर ने अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में काफी साधारण गेंदबाजी की है, तो इनका बाहर बैठना इस मुकाबले में लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज रेस टॉफली खेलेंगे, जिन्होंने शुरुआती कुछ मुकाबले चोट की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में वापसी करते हुए रेस टॉफली ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी है। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर एक और बड़ा बदलाव तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह पर अल्जरी जोसेफ खेलते इस मुकाबले में दिख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अब तक इस सीजन में ज्यादा प्रभावित किया नहीं है, तो वहीं पर पिछले कुछ मुकाबले ना खेलने वाले अल्जरी जोसेफ के वापस आ जाने से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तेज गेंदबाजी जरूर मजबूत नजर आएगी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन 5 मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट लेकर अब तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में हमको ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, यह महामुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपनी इस खतरनाक और बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस से जीत सकती है या फिर नहीं, या फिर मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल करेगी इस सीजन की।